मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। कि देखो, एक होता है लॉक इन, एक होता है लॉक आउट और एक होता है लॉकडाउन। एक लॉकअप भी होता है, उसको जेल कहते हैं। लेकिन बाबा ने ऊपर के गेट खुला रखा है कि चारों तरफ से नहीं जा सकते, कहीं पर ऊपर सब जा सकते हैं। जो बाबा कहते हैं ना कि ऊपर में ना तो किसी समय की आवश्यकता है, ना तो किसी बंधन है, ना तो लाइन लगाने की आवश्यकता है, वहाँ तो दिन रात भी नहीं है। इसलिए अगर अमेरिका में रात है वो भी आ सकते हैं। तो बाबा ने सब खोल दिया। फिर आप देखेंगे इतना ज्ञान, इतने भाई बहनों का अनुभव कभी नहीं किसी ने सुना होगा जितना आजकल सब सुन सकते हैं, है ना। तो मौज है और बिल्कुल कोई स्थूल काम है ही नहीं। आप तो असली फल ले आए, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि मौज ही मौज है। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई एयर चेकिंग, ना टिकट, ना कुछ। अपना बाबा ने फ्री कर दिया, इतना फ्री कर दिया है कि राज बहन चाहे तो जहाँ चाहे क्लास करा सकती है। किरण बहन अपना अनुभव सुना सकते, टोटल फ्री है। जिस देश में नहीं जा सकते वहाँ, जिस देश में नहीं जा सकते वहां भी जा सकते हैं। अब बाबा के बच्चे आनंद ले रहे हैं। पर ये सारी बात क्यों हो रही है? बाबा कहता है जैसे किसी को मृत्यु से पहले, जैसे बकरे को ईद से पहले खूब खिलाते पिलाते हैं, उसको मोटा ताजा करते हैं, अच्छी अच्छी घास खिलाते हैं कि तू खुश हो जा। इसी तरह बाबा कहता है कि मैंने सारे ब्राह्मणों को खुश करना है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मरने से पहले कहते हैं जो तेरी इच्छा है वो पूरी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब परिवर्तन होना है, इसलिए हर बच्चों की हर इच्छा बाबा पूरी कर रहा है। पूरी करते हैं। अच्छा, आगे होता था कि भाई आगे किसने बैठना है, पीछे किसने बैठना है। अब आप जहाँ मर्जी बैठ जाओ, एक ही जैसा लगता है ना, फील ही नहीं होता। इसलिए ये सारा प्रबंध बाबा ने क्यों किया? आप देखोगे कि सबसे पहले शिव बाबा निराकार साकार में आए, इसलिए आए। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं, दुख से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते, बहुत जतन किए, निकल नहीं पाते। इसलिए बाबा को तरस पड़ा, अब पर टूटे हुए हैं, अपने आप आ नहीं सकते। तो बाबा को तरस पड़ा कि मैं जा कर के बच्चों को लेके आता हूँ। तो बाबा साकार में आ गए। अब जिसने बाबा को साकार में पहचान लिया उस वक़्त, क्योंकि भगवान आ जाए अचानक धरती पर साधारण तन में तो कौन पहचानेगा? है वो कह भी दे मैं आया हूं, तो भक्ति मार्ग में
इतना उन्होंने चक्कर डाला हुआ है कि परमात्मा को तो मिलने के लिए कई जन्मों की भक्ति चाहिए, कई कुछ चाहिए, और बहुत दुर्लभ है परमात्मा से मिलना, और उसके लिए तो ऊपर जाना पड़ता है। कई चीजें बताई हुई हैं, लंबा चौड़ा इतिहास, लंबे चौड़े युग, लंबी चौड़ी प्रोसेस। 84 लाख दुनिया घूमो तो इंसान बनता है, फिर भगवान बनना तो बड़ा। इसलिए कईयों ने पहचाने नहीं, हो कहते इतना सस्ता भगवान मिल जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते फिर भी ऐसे आदि रत्न थे जिन्होंने बाबा को पहचान लिया। अच्छा, फिर बाबा ने कहा इतने थोड़े थोड़े सतयुग में जाएंगे, और भी जाएंगे। तो फिर बाबा ने साकार के द्वारा कितने साल, 18 जनवरी 69 तक साकार में बाबा ने ज्ञान सुनाया, परिचय दिया, कुछ बच्चों की संख्या बढ़ाई, कुछ उनको विधि बताई हैं। बाबा कहता था योग शब्द तो गलत है, ये तो शास्त्रवादियों ने, ये तो सन्यासियों इन्होंने रख दिया, योग शब्द तो बड़ा भारी लगता है। बाबा ने कहा याद है ना, याद ही योग है। वो इतना आसान करके बता दिया, और कहा सहज, सहज याद है तो सहज योग है, और सदा है। तो जो चीज सहज हो और सदा होनी हो, वो आसान ना हो तो सदा हो ही नहीं सकती, है ना। जो सहज होगी वो सदा होगी। जैसे हमको पता है मेरा नाम ब्रिजमोहन है, अब सहज है कि मेरा नाम मुझे पक्का है, रात को सोऊंगा तो भी कोई मेरा नाम लेगा, मैं जाग जाऊंगा। तो इसलिए बाबा ने कहा आत्मा हो, पिता परमात्मा है, बस। तो सहज कर दिया। तो अब किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी को कोई दुनिया का कोई भी आके कहे कि तुम आत्मा नहीं हो, तो मानेगा? वो कहेगा जी सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, तुम आत्मा नहीं हो, आत्मा नहीं हो, मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए सहज हो गया। तो इसलिए सहज कर दिया। तो बहुत वर्षों तक ब्रह्मा बाबा ने हमको समझाया, कुछ बच्चे निकले, फिर बाबा के संपन्न होने का टाइम आ गया। अब बाबा ने कहा वैसे भी शरीर के द्वारा मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, किस किस को बताऊंगा, शरीर की तो लिमिट होती है, शरीर को स्नान भी कराना पड़ता है, भोजन भी कराना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा तो चाहते थे कि बस दिन रात लगातार मैं करता ही रहूं, इसलिए बाबा व्यक्त हो गया। अव्यक्त में तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। तो इसलिए फिर बाबा ने कहा अभी बच्चे तैयार नहीं हैं, चाहिए तो ये था कि बाबा व्यक्त हुआ तो बच्चे भी साथ ही व्यक्त हो जाए, लेकिन बच्चे भी जानते थे हम तो तैयार नहीं है, बाबा तो तैयार है। फिर बाबा ने मम्मा का एग्जाम्पल बनाया कि देखो, बाबा कहता है माताओं के पास कुछ नहीं होता, सब पुरुषों के पास धन होता है, और कन्याओं, माता तो फिर भी कुछ छुपा छुपू के रख लेती है, कन्याओं के पास तो बिल्कुल ही नहीं होता, पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बाबा कहता है मैंने पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड कन्या को लिया, और उसको बाबा ने क्या कर दिया, उसको जगदम्बा बना दिया, सरस्वती बना दिया, और फिर उसको लक्ष्मी बना दिया, पुअरेस्ट टू रिचेस्ट। तो बाबा, और बहुत थोड़े टाइम में बना दिया, सबसे थोड़े टाइम में। अगर कोई संपन्न और संपूर्ण हुआ है तो मम्मा हुई है। बाबा के लिए तो लोग कह देते थे आप तो रथ हो, भगवान का रथ हो, भगवान आपकी मदद करता है। मम्मा के लिए तो नहीं कह सकते, बाबा के लिए कह सकते थे तुमने तो साक्षात्कार किए हैं, मम्मा ने तो साक्षात्कार भी नहीं किया। तो बाबा ने ऐसा सैंपल क्रिएट किया कि वंडरफुल। आज भी आप मम्मा की मुरली सुन लो, कोई अज्ञानी अनजान भी सुनेगा वो कह नहीं सकता कि बात ठीक नहीं है। अर्थात कि मम्मा ने बाबा की मुरली को जैसे धारण करना चाहिए किया, सैंपल तैयार किया, ब्रह्मा बाबा भी सैंपल तैयार हो गए। फिर बाबा कहता है कई साल तक
मैं अव्यक्त से ज्ञान देता रहा, और एक बहन के रथ में आया ताकि और भी हमको अशरीरी होना आसान हो जाए, क्योंकि एक बहन के रथ में बाबा आए तो अशरीरी होना आसान हो जाएगा ना। जो सुन रहा है वो देखेगा कि रथ तो बहन का, उसको रथ का ख्याल ही नहीं आएगा, वो तो कहेगा बाबा सुना रहा है। तो वर्षों तक बाबा ने वो तरीका किया, कई बच्चे संपन्न हो गए। अब बाबा कहता है इतने वर्ष हो गए, कितने लोग बने, तुमने इतने सेंटर खोले, इतने प्रोग्राम किए, इतने सब सेंटर खोले, बहुत कुछ किया, कितने कितने तैयार हुए, और टाइम घटता जा रहा है। तो फिर बाबा कहता है कि मैं नए नए तरीके बनाता हूँ। अब बाबा ने फिर क्या नया तरीका बनाया कि भाई लास्ट, जैसे यज्ञ करते हैं तो लास्ट में स्वाहा स्वाहा टोटल आहुति डाल देते हैं। तो बाबा ने कहा वो वक्त आ गया, हम सब देखेंगे कि जिस दिन से दादी जानकी ने शरीर छोड़ा है, जिस दिन से ये सारा सिस्टम चेंज हुआ है, पुराने हमारे तरीके चल ही नहीं सकते। पहले तो हम इकट्ठे नहीं हो सकते, पहले हम इकट्ठे नहीं हो सकते। वो जो हम प्रोग्राम करते थे, प्रदर्शनियां दिखाते थे, वीआईपी पर हो ही नहीं सकता। एक प्रांत से दूसरे तो क्या, एक शहर से दूसरे में नहीं जा सकते। फिर बाबा ने कहा कि जितने बड़े बड़े हैं उनका घमंड तोड़ना है। बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़ी बड़ी सेना रखे हुए, वो हम तो भगवान को मुट्ठी में रख के बैठे हैं। बाबा ने कहा आ जाओ, एक जरा सा, बहुत छोटा सा, जैसी आत्मा है, एक जरा सा बाबा ने अपना एजेंट छोड़ दिया। अब सारे भागे फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, घर में घुसते फिरते हैं, है ना। तो जैसे रावण ने एक सीता को जेल में डाला था, है? बड़ी मेहनत की बेचारे ने। बाबा कहते हैं मैंने सारी सीताओं को, जो सीता नहीं है असली, उनको भूली हुई हैं, उसको सबको जेल में डाल दिया, लो करो क्या करना है। तो ये भी बाबा ने दिखा दिया। आज सारे भागे फिरते हैं, सारे डॉक्टर, सारी लेबोरेटरियां, सारे वैज्ञानिक, इसका इलाज निकालो। अब निकाल पाए इलाज? नहीं। बाबा कहते ये तो सैंपल है, ये तो सैंपल है, कुछ और भेज दूं तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए उनको सबक सिखा दिया। इस तरह से बाबा कहते हैं कि बीखे को भी, कि जो बाबा के बच्चे हैं, इतना ज्ञान देके, इतना ज्ञान देके, तो बाबा कहता है जल्दी आओ तैयार होके। और बच्चे सोचते हैं, डेट फिक्स करते हैं, बाबा से पूछते हैं और कितना टाइम है, और कितना टाइम है। अब बाबा कहता है मैं तरस खा के कि मेरे पिता हूँ, अगर मेरा दूसरा रूप हो गया तो तरस खा के 1 साल दे दिया, फिर दूसरा साल दे दिया, कई साल बाबा हमको एक्सटेंशन देता रहा। अब तो चले आओ अब तो। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, मुझे ही ज्ञान सुनाते हैं कि बाबा संगम युग बहुत अच्छा है। क्यों सुनाते हैं? कि जाना नहीं चाहते, है ना। बाबा कहते कई बातें मुझे सुना देते हैं। तो इसलिए ये सब खेल बाबा देख रहा। आखिर बाबा ने कहा ले जाना तो है, तो उसके लिए तैयारी और कराने के लिए कि हम गुलजार दादी के शरीर में बाप दादा को देखते हैं तो अव्यक्ति लगता है, लेकिन और तैयारी कराने के लिए, और ऊपर आओ बच्चे, ऊपर आओ बच्चे, अब बाबा ने ये सिस्टम चलाया जिसको हम क्या कहते हैं, लॉकडाउन, है जी। ऊपर का रास्ता खुला है, तो बाबा कहता और कोई रास्ता खुला नहीं। तो और दूसरों को भी पता है अंदर से कि आखिरकार विराट रूप में दिखाया हुआ है कि सबको ऊपर ही आना है, उनकी भी तैयारी करा दूं। और ऊपर कोई टिकट नहीं लगना, ऊपर कोई खाना नहीं आपने ले जाना। तो जो स्थिति ऊपर जाने की होनी चाहिए वो बाबा ने यही सबको अनुभव कराना शुरू कर दिया। किसी को धन का बहुत घमंड था, मेरे पास धन है, बाबा कहते धन है खर्च के दिखाओ, है जी। फिर कहते किसी को ये था, मेरे पास ये है, बाबा कहता है अभी तो सैंपल दिखाया। कोई भी साधन तुम्हारा काम नहीं आएगा, साधन पड़ा है सामने,
आप करके देख लो, काम ही नहीं आएगा। तो बाबा ने सैंपल दिखा दिया और पक्का सैंपल दिखा दिया और सबको बराबर कर दिया। अब ऑनलाइन में चाहे कोई बहुत बड़ा पीस विलेज है, चाहे कोई बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है, चाहे कोई छोटा सेंटर है, सबको बराबर कर दिया। सब ऑनलाइन, सब मुरलियां सुन रहे हैं, ताकि किसी को ये ना रहे कि मेरा तो सेंटर छोटा था, मेरा तो सेंटर बड़ा था। और सारी टीचर्स को आप सुन सकते हैं, है ना। आप माउंट आबू वालों को सुन सकते हैं, लंदन वालों को सुन सकते हैं, किसी को भी। तो जैसे होता है ना कि मरने से पहले बेटा तेरी सब इच्छाएं पूरी कर दूं, तो बाबा ने सब इच्छाएं पूरी कर दी बच्चों की। इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, कुछ नहीं है। किसी वीआईपी को भी, उसको भी ऑनलाइन उससे बात करवा लो। अच्छा, हम लोग, मुझे ड्यूटी मिली हुई है गीता का भगवान सिद्ध करो, बाबा ने शुरू से दी हुई है। अच्छा, हम कोशिश करते रहे, फिर हम क्या करते हैं, सभा बुलाते हैं, महात्माओं को बुलाते हैं, तो हर प्रकार से तो सारी चीजें सहज कर दी। क्यों कर दी? अब बाबा कहता फाइनल है। इसलिए मैंने कहा हुआ कि मैं बच्चों को आंखों पर बिठा के ले जाऊंगा, कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। भक्ति में कहते थे ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। बाबा कहता तुम पैदल क्यों जाओगे, है, तो तुम्हें तो मैं ऐसे ले जाऊंगा। उसका रिहर्सल बाबा हमें करा रहे हैं कि हम इच्छा मात्र में विद्या हो जाएं और तृप्त हो जाएं, और जो बाबा हमको कहता है यहीं पर ही रियलाइज कर ले। तो आजकल बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि वर्णन करना और सुनना और सुनाना, ये हमने सालों साल किया। भक्ति मार्ग में गिनो तो हमने 2 युग से यही करते आए हैं, सुनना सुनाना और उस वक्त खुश हो जाना है। शास्त्र सुनो तो भी कोई अच्छी बात लिखी हुई है, बाबा की तो मुरली है। बाबा की मुरली जिस वक्त भी जो पढ़ेगा, जो भी मुरली पढ़ेगा, आप देखो कितना खुश हो जाएगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, सुनने वाला भी खुश हो जाएगा। क्या, लेकिन जैसे नेमी देमी होते हैं, रोज सुन लिया, वाह 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 वाह, तुमने तो लोक पर लोक दिखा दिया, बस अगले दिन फिर तैयार है सुनने के लिए। तब बाबा कहते हैं सुनना सुनाना, और दूसरों को भी, अनजान लोगों को भी हम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान सुनाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन मुंह की बात बोली हुई दिमाग तक जाती, बस, तो दिमाग खुश हो जाता है और जिसने बोला वो भी खुश हो जाता है, अंदर नहीं जाती। तो बाबा कहता है कि जब तक आपके अंदर नहीं जाएगी, आपने बड़ा अच्छा घी ले आए, डब्बा पास रखा, रोज देखते रहते हो, 10 डब्बे ले आओ, लेकिन खुश हो रहे हो कि मेरे पास 10 डब्बे घी है, जब तक 1 चम्मच खा के हजम नहीं किया तो आपके तो काम का घी है नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि हाजमा ठीक चाहिए, पातर चाहिए। तो अब बाबा कह रहा है अपने बच्चों को कि सुनना सुनाना बहुत हो गया, सुन सुना के भी लोग बोर हो गए हैं, भक्ति मार्ग में सुनते रहे हैं, अब आपको उसको धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है। जब बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर हूं, आप ज्ञान स्वरूप हो, तो ज्ञान स्वरूप का क्या मतलब होता है? मुरली रिपीट करना वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। मुरली की जो बात है उसको जीवन में लाना। आपने मम्मा को देखा कि बाबा ने अपनी सभा में से, जैसे हम सब बैठे हैं, एक कुमारी को कह दिया तुम मम्मा बनना है। अब उससे बड़ी आयु की भी बहनें हैं, जानकी दादी उससे बड़ी आयु की है, पर बड़ी है। अब अचानक किसी कन्या को कह दो तूने मम्मा बनना है, और वो बन जाए, आसान बात थोड़ी है। और वो भी उनका मम्मा सचमुच कहना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे मम्मा ने जो बाबा ने बोला उसको उसी वक्त धारण कर लिया, मम्मा के शरीर का रूप ही बदल गया। वो अब मम्मा ही लगने लग गई वो कुमारी की बजाय। और मम्मा ने जो पाठ किया है, सारी हिस्ट्री आप जानते हैं। कानपुर में मम्मा को एक फंक्शन में जाना था, सारे लोग
उल्टा सुल्टा सोचने वाले आर्य समाजी अखबार वाले हॉल भर गया। स्टेट सेक्रेटरी त्रिलोक चंद जी चिंता में आ गए, अरे हमारी मम्मा पहली बार आ रही है, ये लोग तो हंगामा करेंगे। मम्मा आई, मम्मा ने स्टेज पर सेंटर में खड़े होकर दृष्टि दी, वो सुन्न हो गए, वो तो देखते रह गए, वो सब भूल गए क्या पूछना है। उन्होंने कहा हमें तो सुनना चाहिए, इनसे फर्क हो गया। तो ये पर्सनैलिटी है। तो बाबा हमको भी कहता है कि नंबर वार धीरे धीरे आखिर आपको बनना तो है ना। इसलिए बाबा ने अब ये तरीका निकाला है कि ले जाना तो है बच्चों को। अब मेरे बच्चे हैं, कोई भगत भी नहीं है, मैं इज्जत से ले जाऊंगा। इसलिए बाबा ने फार्मूला निकाला है कि अव्यक्त बनने का, अशरीरी बनने का, विदेही बनने का हम सब देख रहे हैं। अब हम क्या है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, या आपस में हम क्या देख रहे हैं, एक चित्र ही देख रहे हैं ना, एक फोटो ही देख रहे हैं ना। लेकिन है तो फोटो, लेकिन अनुभव हम पूरा कर रहे हैं। जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं बाकायदा तौर पे। जैसे सपने में आप लेट जाते हैं, शरीर जहाँ पड़ा है, और आप सपने में सब कुछ अनुभूति करते हो, क्यों, इस अर्थात सूक्ष्म शरीर से। तो बाबा कहता है अब आपको सिंपल काम दिया है, सारी बात भूल जाओ। ज्ञान बहुत सुना दिया। बाबा कहते हैं पॉइंट तो बच्चे भी मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन पॉइंट बनना नहीं जानते। इसलिए अब बाबा ने तरीका बताया है कि बहुत कुछ कर लिया, अब आपको सिंपल है कि सूक्ष्म शरीर धारण करो, बैठे रहो यहाँ, अपने सूक्ष्म शरीर को, अंतर्वाहक शरीर को, अर्थात अंदर की आत्मा जिसमें मन है, उसको ले जाओ। अब प्रॉब्लम ये है, ले जाओ तो है, पर जहां ले जाओ वहीं जाए, है ना। ले जाओ, कहो इधर चल, है, कहो बर्मा चल, और कोई चाइना चला जाए तो प्रॉब्लम, मान तो फिर ऐसा घूमता ही रहता है। तब बाबा ने कहा देखो, योग का मतलब ये है, आप बैठ के भी लगाओ, चलते फिरते आपका ध्यान वहां लगना चाहिए जहां लगना है। अब जैसे किसी को कोई जरूरी काम होता है, अब डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है मेरी दुकान वहां है, मेरा अस्पताल वहां है, मेरे मरीज हैं, घर में भी आएगा, तो उसको डॉक्टर ही, अपने आप को डॉक्टर ही समझेगा। है तो इंसान, रोटी भी खा रहा है, लेकिन वो समझेगा मैं डॉक्टर हूं, और दिमाग में कभी नहीं भूलेगा कि ये मेरा अस्पताल है, ये मेरे मरीज आने हैं। अच्छा, तो बुद्धि लगी हुई है ना, क्योंकि उसका मन वहां जरूरी है उसको लगाना। ऐसे कोई भी है, तो बाबा कहता है कि संसारिक रीति से तो आप मन को लगा लेते हो, लेकिन जो आपको आगे जाना है, नेक्स्ट बस स्टॉप है, या नेक्स्ट जर्नी है, या नेक्स्ट उस पे नहीं लगाते। अब देखिए, अब जितने भाई बहन योग लगाते हैं, तराजू रख लो कि भाई इस दुनिया का, यहाँ का लौकिक का, अलौकिक का कितना सोचते हैं, और सतयुग का, परम धाम का, सूक्ष्म लोक का कितना सोचते हैं। अब देख लो, जाना जहां है उसका कम सोचते हैं, और जहां से चले ही जाना है उसका ज्यादा सोचते हैं। अब बाबा कहता है मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं, धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, उसका सुख भी ले रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है, बाबा कहता है लक्ष्य जो है, लक्ष्य को प्राप्त करना जो आज हमें, वो तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो बहुत कोशिश की, फिर बाबा ने कहा अच्छा चलो मैं तुमको ड्रिल बता देता हूँ, खुद करा के। एक प्रिंसिपल प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट को खुद ड्रिल करा रहा है, ऐसे करो, कई तरह की ड्रिल करा रहा है। अच्छा, सामने कराई, फिर कहा बच्चे घर में करते रहना, जितना टाइम हो करते रहना। अब बच्चे 2-4 बारी तो कर लेते हैं, उसके बाद उनको ड्रिल का भी अनुभव नहीं होता। फिर बाबा ने दूसरी तरह की ड्रिल सिखाई, जैसे डॉक्टर दवाई बदलता रहता है, ये नहीं ले, ये ले ले, फिर वैसे का वैसा। आखिर बाबा ने क्या क्या करना है, इसलिए बाबा ने फिर कहा 2 ही काम है, सिर्फ 2 काम है।
एक है हमको फरिश्ता रूप धारण करना है, दूसरा है हमको बिंदु रूप धारण करना है। अच्छा, और ये जो बाबा ने 2 नंबर सब्जेक्ट दिया हुआ योग का, जैसे 4 सब्जेक्ट है हमारे, तो 2 नंबर सब्जेक्ट का क्या काम है? यात्रा करवाना। बाकी सब्जेक्ट और हैं, लेकिन यात्रा करवाना है, ट्रेवल एजेंसी योग की है, वो आपको यात्रा कराता है। एक होती है आवारागर्दी, कि भाई कोई व्यक्ति को कोई काम नहीं, वो भी शहर में घूम घाम के घर आ जाता है, पर उसका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, घूम घाम के घर आ गए। लेकिन जिसका एम ऑब्जेक्ट होता है, मान लो कोई फायर ब्रिगेड है या कोई डॉक्टर है, वो आवारागर्दी नहीं करता, बल्कि उसके लिए सारा ट्रैफिक क्लियर कर देते हैं, घंटी बजाते रहते हैं कि इसको तो जल्दी जाना। इसलिए बाबा कहता है आप तो वो नहीं हो, तो मैंने आपको लक्ष्य दिया कि बच्चे आत्मा हो, दुनिया को तो आत्मा का ही पता नहीं, वो यही समझते हैं। हम भी कई ब्राह्मण देखते हैं, सड़क पे जाओ अज्ञानी लोग बड़े खुश नजर आते हैं। कई ब्राह्मण सोचता है अरे मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, मैं तो चिंता हो गया, और देखो आराम से गोल गप्पे खा रहा, हंस रहा। तो बाबा कहता है कि इसके ऐसा भी कई करते हैं, लेकिन बात ये नहीं है, वो तो उन बेचारों को तो ज्ञान ही नहीं है, तो उनको तो आत्मा का भी पता नहीं है, और पता है तो उल्टा पता है कि मैंने जाके गधा घोड़ा बनना है, वो तो बेचारा छोड़ो। लेकिन हमें यात्रा बता दी। तो बाबा कहता है लंबी यात्रा हो तो क्या किया जाता है? किसी को पहले ही बता दो तेरी यात्रा बड़ी लंबी हो तो वहीं डेरी डाल देगा। तो बाबा बड़े प्यार से, तो पहला तरीका योग का बाबा प्यार यूज करता है। क्यों? कि दुनिया में भी आपका मन कहाँ लगता है? जो चीज आपको प्यारी होगी, है ना? प्यारी चीज से मन हटता नहीं। अब जबरदस्ती को किसी को का मन लगा तो उसका मन वापस आ जाएगा, मजबूरी में लगाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है तो लगेगा, बच्चे को इम्तिहान देना जरूरी है तो लगेगा, किसी का कोर्ट में केस है पर वो मजबूरी का है, जल्दी से वापस आ जाएगा। प्यार से जो मन लगता है वो लगा ही रहता है, सपने भी उसके आते हैं। तब बाबा ने कहा कि पहली चीज है परमात्म प्यार। दुनिया में भी बड़े प्यार हैं, अब दुनिया में आप प्यार करके देख लो, पहले पहले आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर में वो आपको बंधन लगने लग जाएगा कि कहाँ फंस गए, आप उसको छोड़ोगे वो पकड़ेगा। तो बाबा कहते हैं हर चीज का दुनिया में, चाहे वो वस्तु है, चाहे कोई कार है या कोई व्यक्ति है, पहले पहले उसका अट्रैक्शन होगा। जैसे नई दुल्हन का होता है, उसके चूड़ियां पहनाई हुई है, मेहंदी लगाई हुई है, रोटी नहीं बनाने देते, महीने बाद देखो तो बर्तन मांज रही है, चूल्हे में लगी हुई है, असली रूप तो वो है। तो माया का अट्रैक्शन है। तो बाबा कहते हैं कोई भी चीज में आप विनाशी चीज में प्यार करोगे, एक तो अल्पकालिक है, दूसरा आपको बांध लेगा वो, आप छोड़ना चाहोगे। जैसे 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली कहा किसी के बच्चा पैदा हो जाए, बाबा ने कहा मुसीबत आ गई। अब जब तक वो उसका कुछ होता नहीं या हमारा कुछ नहीं होता, बंध गया आप एक छोटे बच्चे से। तो इसी तरह से कई अदृश्य बंधन, चाहे वो लोहे के या सोने के बंधे हुए हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि इनको हटाने के लिए मैं प्यार दूं। अब प्यार होता है दिल से। तो बाबा कहते हैं तुमने तो अपने दिल के 1000 टुकड़े किए हुए हैं, इससे भी प्यार, उससे भी प्यार, उससे भी प्यार, उससे भी, तो तुम्हारा टूटा हुआ दिल तो मैं क्या, फिर मैं कहता हूं मेरे से करो तो मैं तुम्हारा दिल जोड़ दूंगा। देखो ना, आपका एक से प्यार है तो आपका दिल जुड़ा हुआ है, 2 से हो गया तो 2 टुकड़े हो गए, और अगर इतना हो गया तो कण कण में प्यार हो गया, फिर प्यार क्या रहा। तब बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी मैं तुमको देता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ मेरे से ही प्यार करो, मेरे से ही प्यार करो और किसी से ना करो। हम भी कह देते हैं मेरा तो शिव बाबा एक। जो दूसरी लाइन है वो अब धीरे से बोलते हैं, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई
अंदर से पूछो तो बहुत दूसरे हैं। इसलिए बाबा कहता है धोखा तो चलेगा नहीं। इसलिए वो दो बेड़ी का सवार वैसे भी नहीं, अब भगवान से भी प्यार कर रहे हो, रावण से भी कर रहे हो, आपका तो बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि अब तुम्हारा दिल मैं जोड़ता हूं। एक दिल हो गया तो एक दिल जोड़ने से 100% और प्यार भी परमात्मा का वो आत्मा में बढ़ता है। और संगम युग में इतना प्यार बढ़ता है, इतना प्यार बढ़ता है। पहले तो आप दैवी परिवार को देख लो, हम एक दूसरे के शारीरिक रिश्तेदार तो है नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई अफ्रीका में बैठा है। दैवी परिवार जब होता है कितनी खुशी होती है जी। ऐसी रूहानी खुशी होती है अब दुनिया के किसी रिश्तेदार से नहीं हो सकती। फिर कि क्यों दैवी परिवार है कि भगवान के बच्चे हैं, असली सोर्स तो परमात्मा है। वो ऐसा प्यार बढ़ता है कि सतयुग में प्यारी प्यार, त्रेता में प्यारी प्यार, और तुम्हारी मूर्तियां जो द्वापर से बनती है उसको भी लोग प्यार करते हैं। क्यों भागे भागे जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, ये आपके प्यार का स्वरूप है। तो ऐसा प्यार, अविनाशी प्यार, और सारी जिसको आपको जिसको कहते हैं लीन कर दे, हैं कहा जाता है ना कि लव लीन, वो कर दे। वो पहले तो बाबा उससे गाड़ी चलाता है। अच्छा, जैसे सब्जी बनाते हैं तो पहले पानी तो डालते हैं ना, तो प्यार एक पानी है। तो बाबा ने कह रखा है ज्ञान का बीज होगा, स्नेह का जल होगा तो पौधा उगेगा। ये योग है पहले नंबर का। और प्यार भी पिघला देता है, पत्थर को पिघला देता है। इसलिए बाबा कहता है ज्वाला रूप तो बाद का है, ये प्रेम रूप भी लगन की अगन जो मतलब पिघला देता है। कहते चलते रहो इतने प्यार की खुशी में चलते हैं, प्रेम प्यार में। पर अंदर से बाबा को क्या पता है कि जब तक पानी सूखेगा नहीं सब्जी तैयार नहीं होगी, है ना। पानी उसने सुखाना है। तो स्नेह और शक्ति, तो धीरे धीरे स्नेह सूखता जाता है, सूखता जाता है, शक्ति रूप आ जाता है। क्योंकि बाबा कहता है असली काम जो है, अगर एक पटाखा भी हो और सीला हुआ हो वो भी नहीं फटता। तो इसलिए आपको तो बिल्कुल बारूद की तरह, सूखा बारूद जो होता है दूर से आग पकड़ ले, वो शक्ति रूप बनना है। क्योंकि माया बड़ी चालाक है। अगर रावण की कोई चीज हमारे अंदर है छिपी छिपाई, तो रावण घूमता रहेगा, वो उसका माल है। लाख जतन कर लो रावण तू जा, उसको पता है मेरा माल इसके पास है, तो वो निकाल के रहेगा। तब बाबा कहता बहुत कोशिश कर ली, कई तरीके कर लिए, सेवा भी कर ली, धारणा की क्लास भी कर ली, कभी कभी भट्टी भी कर ली, लेकिन बहुत सारा हिस्सा तो निकल गया। लेकिन जैसे कोई धातु होती है, तो धातु में क्या होता है कि हर धातु के पिघलने की अलग अलग सेक चाहिए। अब प्लास्टिक को आपने आग लगानी हो फटाफट लग जाएगी, कागज को फटाफट लग जाएगी। लेकिन अगर आपने लोहे को पिघलाना हो तो लोहा को तो आपने देखा होगा, लोहा तो मुड़ता भी नहीं। आग में डालोगे, काफी आग जलाओगे तो लोहा ऐसे लगेगा जैसे आग ही बन गया, लाल हो जाएगा। उस हालत में लोहा मुड़ सकता है, फिर भी पिघलता नहीं। लेकिन अगर आपने लोहे को पिघलाना हो तो जैसे हर धातु को पिघलाने की अलग अलग टेम्परेचर होती है। घी आप ही पिघल जाता है, कागज पे जल्दी से जल जाता है, फिर प्लास्टिक, ऐसे ऐसे करोगे तो कई ऐसी धातु होती हैं जिनको बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हो तब वो पिघलता है। जैसे प्लेटिनम होता है, सोना भी है। तो बाबा कहता है कि अग्नि जो है, अब अग्नि के दो रूप होते हैं, एक जलाना और एक जगाना। हम कहते हैं दिया जला दिया, कोई कहता है दिया जगा दिया। अब क्या है कि जगाने वाला दिया रोशनी करेगा और जलाने वाला दिया तो जला देगा। तो बाबा कहता है तुम डबल लाइट हो, तुम्हें जगाना भी और जलाना भी है। इसलिए ये काम आग ही करती है ना। जैसे हम जल कहते हैं, अब जल शब्द का मतलब पानी भी है, जल का मतलब जलाना भी होता है। जल
है ना, कई जलते ही रहते हैं दूसरे को देखकर। इसलिए बाबा कहता है कि ये जो है, हमने अपने आप को ट्राई कर लिया, हर बच्चे के अंदर एक ऐसा विशेष संस्कार है जो भिन्न भिन्न रूप में आता रहता है, रूप बदलता रहता है, वो है वो उसको संपूर्ण फरिश्ता बनने नहीं देता। बुद्धि से बन जाओ, 5 मिनट के लिए बन जाओ, अभ्यास करके बन जाओ, चलो 1 घंटे के लिए बन जाओ कि धारणा कर लो कि मैं फरिश्ता हूं, ठीक है, लेकिन सदा और संपूर्ण फरिश्ता बनने नहीं देता। तब बाबा कहता है कि ऐसी स्टेज आती है, क्योंकि मैंने शक्ति सेना, पांडव सेना कहा हुआ, कोई गोप गोपियां नहीं कहा हुआ, वो आपका बचपन का पाठ है। तो जो प्रेम स्वरूप था गोप गोपियों का, धीरे 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 बदलते बदलते हमको है शक्ति स्वरूप बनना, क्योंकि शक्ति के आगे कोई टिकता नहीं। आपको पता, दुनिया में भी जो द्वापर युग के सन्यासी थे, आग जला के जंगल में बैठ जाते थे, शेर भी नहीं आते, क्योंकि आग से सब डरते हैं। और शास्त्रों में लिखा हुआ है पंचाग्नि तपस्या, अर्थात 4 तरफ आग जला लो, ऊपर सूरज हो, उसमें वो हठ योगी बैठते थे। तो वो आग स्थूल काम करती है, लेकिन बाबा कहता है एक ऐसी अग्नि होती है जो दिखती नहीं। मान लो कई लोग अपनी कोठियों में बाहर बिजली की तार लगा के उसमें करंट छोड़ देते हैं। अब करंट तो दिखता नहीं, पर कोई चोर आए तो वहीं चिपक जाता है, क्योंकि अंदर उसके बिजली है। इसी तरह बाबा कहता है कि हमको अब ऐसा स्वरूप चाहिए कि जो हमारे बिल्कुल कड़े से कड़े, जो बिल्कुल ही नहीं छूटते, उसको छुड़ाना हमने लाख जतन कर लिए। तब बाबा कहता है कि हमको उसी अपनी याद को ज्वालामुखी करना है। ज्वालामुखी आपने देखा होगा, जब फटता है उसके पीछे बहुत सारी गर्मी होती है, थोड़ा सा मुंह होता है और खड़ाक से फटता है और हर चीज को पिघला देता है, और उसका पिघलता हुआ जो लावा निकलता है उसके आगे जो आए उसको भी पिघला देता है, अर्थात उसके आगे कोई नहीं बचता पिघलने से। अब बाबा कहता है अगर आप ज्वालामुखी, आपका मुख अर्थात आपका वाइब्रेशन, हमारा चेहरा ऐसा सीरियस, जैसे कोई व्यक्ति सीरियस होता है ना, उसके नजदीक कोई जाने से डरता है, लेकिन माया जो आपका इतना जबरदस्त, माया का तो क्या भयंकर चेहरा है, इतना पावरफुल हो। तो बाबा ने कहा हुआ है एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको लूटने आएंगे, लोग आपकी इज्जत पे हमला करने आएंगे, आपका धन लूटने आएंगे, तो आप क्या करोगे? आपने कोई लाठी तो उठानी नहीं, हम तो नॉन वायलेंट है, हथियार तो उठाना नहीं, तो क्या होगा? तो पिछले गुरुवार को, आजकल वैसे तो ऑफिशियल भोग नहीं लगाते, पर कई बहनें ध्यान में जाती हैं, तो मैं जो जाती हैं, मुझे जिसका विश्वास होता है, मेरा शौक है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, बहन जी इस बारी बाबा ने क्या कहा? तो नए नए सीन बाबा दिखाता है, तो जरा दिल खुश हो जाता है। मैं फोन कर रहा था, एक बहन को मैंने फोन किया, बहन जी बाबा ने क्या दिखाया? वो कहती है बाबा, मम्मा और दादी मैंने देखे, तो बाबा एक खेल कर रहे थे, बाबा कहते बच्चे आओ जादू का खेल दिखाऊं। तो बाबा के हाथ में एक लाइट का जला हुआ शिवलिंग था, तो बाबा ने एक बच्चे को बुलाया, उसको वो दिया, वो बच्चा गायब हो गया। तो फिर बाबा और पूछने लगे बाबा इसको क्या हुआ? बाबा ने कहा थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अर्थात जिसको वो बाबा देता था वो गायब हो जाता था। फिर बाबा ने उसका रहस्य सुनाया कि बच्चे ऐसा दिन आएगा, तुम बाबा बोलोगे या बाबा को याद करोगे, तुम गायब हो जाओगे, तुम दिखोगे नहीं किसी को, और इस तरह तुम बचोगे। क्योंकि बाबा ने कह रखा है अब अकाल मृत्यु, अचानक मृत्यु, सामूहिक मृत्यु इतनी होगी, जिसको कहा जाता है तुम नाचोगे घूंगर पहन के, नीचे लाशों के ढेर होंगे।
उस वक्त जो रूहें निकलेंगी, तमो प्रधान, अति तमो प्रधान, एक तो उनका कल्याण करना है, एक अपने आप को बचाना है। कमजोर के अंदर तो रूह घुस जाएगी वो, इसलिए बाबा कहता है उसका भी ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं कि देखो आज की दुनिया की आत्मा को जो उनके साथ हाल हो रहा है, कईयों को हमदर्दी आ जाती है, देखो बेचारा, देखो ये, हम लोगों से पूछते हैं ये कोरोना कब जाएगा है। तो बाबा कहता है दुख धाम है। ने कहा है कि जैसे चिमनी होती है कारखाने की, उसके धुआं निकलता रहता काला काला, और इतनी काली हो जाती है वो चिमनी कि और धुएं के सिवा कुछ होता ही नहीं। एक तो आग का धुआं होता है नीचे, और एक अध जली आग का भी धुआं होता है। अभी लकड़ी जलाई उससे ज्यादा धुआं निकलता है। तो आज के मनुष्य जो हैं विकारों की आग में जल रहे हैं, और फिर व्यर्थ की, नकारात्मक की, अध जली आग के धुएं से भी उनके मुंह से काला धुआं निकलता है और कुछ नहीं निकलता। आपके मुंह से यानी फरिश्ता दुआ देगा और वो धुआं देंगे। अब हमने अपनी दुआ से उनके धुएं को बुझाना है। इसलिए बाबा कहता है कि आपको ये जो फरिश्ता रूप है, इसके लिए पहले अपने आप को वो अग्नि से वो लोग जलेंगे, और हम ज्वालामुखी हमारे योग की अग्नि से सिर्फ पाप जलेंगे, है ना। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो खराब चीज को ही निकालता है ना। तो ये जो योग की लगन की अगन है बड़ी पावरफुल, जिसमें आप देखेंगे भट्टी करके भी कोई बाहर निकलता है तो उसका चेहरा अलग होता है, जैसे कुछ पाया हुआ है मुस्क। अब भट्टी से निकलने वालों को देखो, जूते पहन रहे होते हैं, चेहरे थोड़ी मुस्कुराहट होती है, चेहरा लाल होता है, थोड़ा हल्का फील करते हैं, जैसे दादी से मिल के आते हैं, आज तो बाबा से मिल के आते हैं। तो इतना स्ट्रांग हमारा योग हो जाए, उससे क्या होगा, आप बॉडी से अशरीरी हो जाओगे, विदेही फील करोगे, और ऑटोमेटिकली आपको एक अव्यक्त पढ़ने की अनुभव होगा, और उसमें बाबा से जोर से एक ही, जैसे बाबा ने कहा बस मेरा एक, तो उसका तो हम अर्थ समझ गए, पक्का हमारा फायदे करने वाला, हर वक्त मददगार, हर सिचुएशन में मददगार, छत्र छाया रखने वाला, हमारे विक्रम विनाश करने वाला, हमारी कमाई करवाने वाला, फिर हमको साथ ले जाने वाला, फिर आगे भेजने वाला, और उसमें ब्रह्मा तो आगे भी साथ जाएगा। इतना आपका पक्का और दुनिया में कोई हो नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं। अब उसको क्योंकि वक्त आ गया है, अब हम और चीजें, जैसे बाबा कहता है कोई हलवा बन जाता है तो घी छोड़ देता है, किनारे छोड़ देता है, अब हमको किनारे छोड़ने, और उसके लिए थोड़े बहुत किनारे हमें पकड़े रहते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी का अभ्यास, जिसको बाबा बार बार ये भी कहता है कि बच्चे बीच बीच में आप विदेही का अभ्यास करो, आप बीच बीच में न्यारेपन का अभ्यास करो। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। अंत समय 1 सेकंड का पेपर होगा, और यही अभ्यास काम आएगा। अगर 1 सेकंड से 2 भी हो गए तो फिर आप सेकंड डिवीजन में अर्थात चंद्रवंशी में चले जाओगे। इसलिए वो 1 सेकंड हमारा चूके ना, और उस सेकंड में जब आए तो हम चुकन्ने हो, वो तभी हो सकता है अगर हम बहुत काल, अब आपने मुरली पढ़ी थी ना, बहुत काल, अंत काल, परिवर्तन काल, अल्प काल, वो यही बताती है कि बड़ा सूक्ष्म है, और किसी की बहुत ज्यादा हर वक्त उधर ही ध्यान हो, काम इधर कर रहे ध्यान उधर हो, रखे रखे रखे, तब उस सेकंड में वो उससे निकल जाएगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत काल, अब से भी बहुत काल में होता लगातार बहुत काल ऐसा अटेंशन रखे कि हमारा मौका ना चूके। ये बाबा चाहता, और बड़ा आसान है। फरिश्ता मैंने क्या, जैसे अब हम बैठे हैं, फरिश्ता को कभी आपने कुर्सी पर बैठा हुआ देखा? फरिश्ता को कभी लेटा हुआ देखा? कभी फरिश्ता रोटी खा रहा है देखा?
नहीं, फरिश्ता तो बिल्कुल ही लाइट होता है और एक जगह टिकता भी नहीं है, उसका काम ही आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद देते जाओ। और दुनिया को बाबा कहते हैं फरिश्ते दिखेंगे, जो कहते हैं सेंटरों पर लाइन लगेगी। अब सेंटरों पर लाइन कोई भाषण करने से, कोई प्रदर्शनी करने से नहीं लगेगी, साक्षात्कार से लगेगी। इसलिए हम अगर वो रूप धारण करेंगे तब हमारे पास लगनी है, क्योंकि लोग जाएंगे कहाँ। लेकिन वो जिसको उम्मीद रख रहे हैं मंदिर की मूर्तियों से दर्शन करते रहे, वो आपको चैतन्य रूप में साक्षात्कार रूप बन के अपनी बाबा ने के वृत्ति द्वारा, आंखों द्वारा ये सेवा करनी, ये मामला है। तो इसलिए हम सब उसको लग जाएं। और खुशी का ये अग्नि जो है ज्वालामुखी की, ये कोई जलाने वाली अग्नि नहीं है, ये ठंडी अग्नि है, खुशी की अग्नि है। जैसे लेजर होता है, अंदर ही अंदर काम करती है, बिना ऑपरेशन बीमारी ठीक। तब बाबा कहते हैं इतना भाग्य मैंने बच्चों को दिया है, पुराने बच्चे हैं। और अब बाबा सब पुराने बच्चों को इकट्ठे कर रहा है कि बच्चे लास्ट मौका है, स्वाहा स्वाहा करके और बिल्कुल यज्ञ को पूरा कर दो। ओम शांति। ओके। सेंटरों में भी ये जोड़ा हुआ है जूम से, सभी नेपाल वालों ने हर जगह सेंटर में सुना है भाई साहब। हाँ हाँ जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को, हम सही धन्यवाद करते हैं सभी नेपाल वालों। सारे नेपाल वालों ने सुना है। आनंद आओ। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शक्ति। आप दुआ से सदा ही निकाल के शक्ति दुआ की से भर दिया मूर्ति भाई है। साहब। सब दुआ समाप्त हो गया, अब दुआ ही दुआ हो गई।